के मुकदमे का पहला मुद्दा यह है कि अभी जब मामला कोर्ट में चल रहा था सुनवाई, तो ऐसे में पोर्टल लॉन्च क्यों कर दिया गया? ये इस मुकदमे का पहला मुद्दा है। बहुत बहुत साधारण शब्दों में जी, जैसे मेरे मित्र ने बताया भी, मैं 1 मिनट लगा के बताता हूँ। कामरान साहब, जब आपकी बारी आए तो आप उसमें बताइए। देखिए, जल्दी का जहां तक बात है, पहली चीज ब्रॉडली अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जज साहब अप्रिशिएट करेंगे, देयर इज नो स्टे। मुकदमे में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद पोर्टल से सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घालमेल बढ़ेगा, मुकदमे बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे। सर, एक जमीन है, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ना, तो रजिस्ट्रार जो बैठा होता है उसको कोर्ट फी से मतलब है। रजिस्ट्रार का जो रुपया है ना, वो बोला है जमीन को वेरीफाई भी नहीं करते, वो कहते हैं उसी जमीन क्या बात कर रहे हैं? वेरीफाई होते हैं, उसके बाद और वो प्रॉपर्टी जो है ना, सरकार बोलती है हमें रेवेन्यू दे रहा है। शर्मा जी, अरे आप ही की पार्टी के वकील है वो। मुझे समझ दीजिए, आपने कहा कि जगह सबका फायदा हो जाएगा इसमें, मगर मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि ये पोर्टल, इस पोर्टल पे किन किन लोगों का एक्सेस है, मतलब कौन कौन इस पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वो चुनिंदा लोग ही हैं। मतलब मुतवल्ली है, सरकार है, या फिर जगह कलेक्टर है। बात है कि ये पोर्टल ऐसा होना चाहिए था कि ये तो माना आपने पोर्टल होना चाहिए। जज साहब की इजाजत ले लेते हैं सर। मुकदमे में अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुकदमे में हम होनी चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर अगर होती है तो दिक्कत क्या है? देखिए, रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन होनी, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन होनी अनिवार्य है। हाँ। उसमें गलत बात क्या है? अरे हिंदुस्तान में हर 6 महीने का समय है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी 1-2 महीने का समय और दिया जा सकता है अगर टेक्निकल दिक्कत हो तो। हाँ, लेकिन कह रहे कागज ही नहीं है। हर प्रॉपर्टी तो उसका रास्ता है ना भाई, वही रास्ता पहले कीजिए। मैं बता देता हूँ, आप अलाउ तो बताइए, सुन लीजिए, रास्ता बता रहे हैं। वो रास्ता कहाँ है? आपने उम्मीद पोर्टल रखा है, उम्मीद का फुल फॉर्म बताइए। उम्मीद का फुल फॉर्म बताइए। उम्मीद का हम बता देंगे, अभी हम बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे। यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कैसे होगा, एफिशिएंसी कैसे होगी, उसके लिए सबका साथ सबका विकास। मतलब ठीक है, देखिए देखिए, यही तो हम कह रहे हैं भाई, यही तो हम कह रहे हैं, आपने बता दिए। वो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट पोर्टल, उस पोर्टल में आगे रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। मुतवली अपना डाटा एंटर करेगा, उसने एंटर कर दिया, फिर उसकी जो उसकी चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद उसकी अप्रूवल होगी, तब जाके मॉनिटरिंग होगी। तो ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर एक मिनट शर्मा जी, भी आ रहा है, बोला कि ये मेरा यहाँ मंदिर था, ये मुस्लिम कह रहा है यहाँ मेरा मस्जिद था, जैन कह रहा है कि मेरा महावीर जी का मंदिर था। पोर्टल कैसा रजिस्ट्रेशन? वो तो डिस्प्यूट ये डिस्प्यूट पता आज लगेगी। शर्मा जी सुन लीजिए, आग लगेगी तो भैया जगदीश बीजेपी के वोट बैंक में एक मंदिर में आग लगे तो देश में सरकार बन गई। एक मंदिर में राम जन्मभूमि आप कैसे? नहीं शर्मा जी नहीं, आप पॉइंट पर रहिए प्लीज, आप पॉइंट पर रहिए। कोर्ट की बात अदालत है, लीगल, आप राजनीतिक बातों से बचें, पॉइंट पर रहिए अपने। ऐसा लगता है हमें लीगल पैरामीटर देखने हैं, लीगल पैरामीटर, और हमारे को पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, हमें लीगल बात करने के लिए आए हैं। हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा को, अदालत की मर्यादा का ख्याल रखें सामने, और आप वकील हैं, वकीलों की शब्दावली में ही बात करें, अपने तर्क रखें। तर्कशील बहस आगे बढ़ रही है, अच्छी बढ़ रही है बहस। मैं गौरव एक बहुत आज मैं फिर बता दूं कि जितनी कंफ्यूजन है, जितने आपने डिबेट्स देखी होंगी, जितने आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, पोस्ट देखी होंगी, आज इस बहस में सब साफ हो जाएगा। सारा मुद्दा, सारा विवाद क्लियर हो जाएगा। आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देश के जाने माने वकील भी हैं, जज साहब भी हमारे साथ में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मुकदमे में, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कौन कर रहा है? मैं, सरकार कर रही है। और सरकार क्यों कर रही है? आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ, ऑडियंस कह रहे हैं, नहीं अपनी बात सुनिए सर, एक ऑडियंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्ट है रविंद्र सर रुकिए, हर प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सुन लीजिए सर, तो वो किसी के नाम है ही नहीं। वकील साहब, डॉक्टर शोभा भारद्वाज, सरकार कहाँ कर रही है? मौलाना कर रहे हैं। गरीबों के लिए क्या किया है? अशरफ जो मुस्लिम है, ये बड़े बड़े पेट
सफेद दाढ़ियां मौज कर रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, 1400 साल पहले इस्लाम आया था, सेमेटिक रिलीजन। चलिए, point, हाँ, एक मिनट मेरी बात। लेकिन एक मंदिर 1500 साल पहले गांव बना है, गांव में उसके ऊपर हक कैसे हो गया? आप एक बात समझिए, आप decide करेंगे हम या यही कोर्ट तो decide करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी और रजिस्ट्रेशन ऑफ नहीं, वो तो बात ठीक है, बिल्कुल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोई प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक ही नहीं। चलिए, केस चला उसमें, आप सर रेलेवेंट पॉइंट पर Relevant। किसी कोर्ट ने डिसाइड किया उसको, देखिए अगर कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दिया। अरे कोर्ट से डिसाइड होने दो, कोर्ट से डिसाइड हो, कोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग रेलेवेंट पॉइंट पे ही अपनी अपनी बातों को रखें। तो आप क्या आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन क्या कराने में क्या अब इस काम में और अगले 200 साल लगा दें क्या? कर रहा है, कभी ये नहीं काम कर रील रहा के है। जमाने तो पहले में, ट्रेनिंग फास्ट में जमाने 6 में, महीना, शर्मा जी तो 6 महीना बहुत कम है। 6 6 महीने महीने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। चलिए सर, लेकिन उससे पहले हाँ ट्रेनिंग जावेद हो जाए। साहब, जावेद जो साहब, आदमी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको तो सिखा दिया जाए। डिटेल हो गया। पोर्टल वही है जो कानून कह रहा है। कानून में जो प्रोविजन है, एक विंडो है, इस विंडो